अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है बहुत ही अहम है। ये मेरे सामने आप मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के जो इन्फेंट फार्मूला मिल्क हैं इनके डब्बे आप देख रहे हैं। यानी अगर आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो बच्चों को पिलाने वाला दूध है ये, जिसे आम जनरल पब्लिक यही समझती है। हालांकि ये खुद नहीं कहते हैं, वो ये ऊपर लिखते हैं कि ये कुदरती दूध नहीं है और ये माँ के दूध का नेमुल बदल भी नहीं है, ये ऊपर खुद यही कहते हैं। और लेकिन वो इतना बारीक सा लिखते हैं कि हम उसको पढ़ते ही नहीं हैं। बदकिस्मती से हमें लेबल पढ़ने की आदत नहीं है। वो डॉक्टर्स जो उस वक्त लेबर रूम से ही माँओं को ये एडवाइस करना शुरू कर देते हैं, ये आप फलाना दूध इनको पिलाना शुरू कर दें, ये बहुत अच्छा है। वो क्यों ना अच्छा हो, क्योंकि डॉक्टर साहब को उधर से पैसे जो आ रहे हैं, तो इसलिए ये लोग ये तजवीज़ कर देते हैं और हम चूँकि डॉक्टर पर ट्रस्ट करते हैं और हम ये अपने बच्चों को पिलाए चल जाते हैं। अब ज़रा इनमें से अब मैं आपको ये डब्बे पढ़ना सिखाता हूँ। पहले ये देखिए, ये मेरे हाथ में एक मशहूर ब्रांड है। इसके अगर मैं इंग्रेडिएंट्स पढ़ूँ, क्योंकि बहुत बारीक लिखा हुआ है और मेरी नज़र अब उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं रही है, तो इसलिए थोड़ी सी मुझे दिक्कत होगी। इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है जी, पहले नंबर पे स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क क्या चीज़ होती है? यानी वो दूध जिस पर से बालाई उतार ली जाए, यानी उसको फैट फ्री कर दिया जाए, चिकनाहट निकाल ली जाए, तो वो स्किम्ड मिल्क कहलाएगा। तो इसमें वो वाला दूध है जी। उसके बाद लैक्टोज़। लैक्टोज़ क्या चीज़ है? जो दूध के अंदर कुदरती तौर पर मिठास होती है, उसको लैक्टोज़ कहते हैं। उसके बाद जी आगे है रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल। रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल का मतलब है वेजिटेबल फैट या नबाताती चिकनाहट। और वो फिर आगे उन्होंने मज़ीद उसकी वजाहत किया है ब्रैकेट में जी, कि जी इसमें पाम ऑयल हो सकता है, पाम ऑयल है, पाम कर्नल ऑयल है, फिर उसमें कोकोनट ऑयल है, फिर सोयाबीन ऑयल है। ठीक, अब हम बारी बारी इन ऑयल्स पर ज़रा बात करते हैं कि सबसे जो सस्ता ऑयल होता है वो पाम ऑयल होता है, और पाम ऑयल में से भी जो उसकी सबसे सस्ती किस्म है, सबसे घटिया किस्म है, गैर मियारी किस्म है, वो है पाम कर्नल ऑयल। अब पाम कर्नल ऑयल वो ऑयल होता है कि जिसमें 79% तक सैचुरेटेड फैट होती है, और ये दिल के लिए इस हद तक नुकसानदेह होता है कि जवान या बड़ी उम्र का आदमी अगर वो भी ये इस्तेमाल करता रहे तो वो भी दिल के अमराज का शिकार हो जाता है, हार्ट अटैक उसको हो जाता है, ये उसकी शरीयानों में जम जाता है और ये बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होता है। तो ये उसकी शरीयानों में जब जम जाता है, शुरू में कीचड़ बना देता है, फिर जम जाता है, खून की रवानी मुतासर करता है, दिल को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है खून पंप करने के लिए, दिल कमज़ोर हो जाता है मुसलसल ये मुशक्क़त कर करके, और फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि एक दिन दिल थक के दम तोड़ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, और इसकी वजह से फालिज भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर तो शुरू में ही हो जाएगा, फिर दिल के बाकी अमराज आप आहिस्ता आहिस्ता गिनते चल जाएंगे। तो अब ये बड़े आदमी के लिए ये है, तो हम उस मासूम बच्चे को अगर ये पाम कर्नल ऑयल वाला दूध उसको पिलाना शुरू कर देंगे जो अभी चंद दिन का है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उसके साथ आगे चलकर क्या क्या नहीं बीतेगी। हम पहले दिन से ही हमारे जो ये मुनाफाखोर कंपनियां हैं, ये नाम नहाद ब्रांड है, ये उस क्लाइंट पर झपट पड़ते हैं और उसको अपना शिकार बना लेते हैं, ताकि आगे सारी उम्र के लिए वो इनकी मुख्तलिफ अद्वियात खाता चला जाए। उस डॉक्टर के शिकंजे से भी ना निकले, इन कंपनियों के नरगे से भी ना निकले, और सारी उम्र उसे निचोड़ते रहें, अनलेस
कि वो मर जाए, ये दुनिया छोड़ जाए। फिर उसके बाद अब आप ये भी देखें कि इसमें चूंकि उन्होंने परसेंटेज नहीं लिखी हुई है कि हमने पाम ऑयल कितना डाला है, हमने पाम कर्नल ऑयल कितना डाला है, हमने कोकोनट ऑयल कितना डाला है, हमने सोयाबीन ऑयल कितना डाला है, इसकी कोई परसेंटेज नहीं है। तो इसके लिए आसान तरीका जांचने का ये होता है कि जिसकी मिकदार सबसे ज़्यादा होगी उसे सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद उससे थोड़ी कम होगी उसको दूसरे नंबर पे, उससे कम वाली को तीसरे नंबर पे, बतदरीज कम होती चली जाएगी। इस तरतीब से लिखा जाता है। फिर आगे आ जाइए, तो इसमें है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन क्या चीज़ है? वे प्रोटीन ये है कि आपके घर जो दूध आया वो दूध फट गया, उसमें जो फुटकड़ियाँ बनती हैं, एक उसमें वो है और एक उसमें पानी है। जो फुटकड़ियाँ हैं उसमें कैज़ीन प्रोटीन होती है, वो कैज़ीन प्रोटीन एक अलहदा चीज़ है, और वो जो पानी है उसको खुश्क कर लिया जाए तो वो वे प्रोटीन कहलाएगा। फिर इसमें कोई मिनरल्स हैं, कोई सॉल्ट हैं, उसके निज़ाम के लिए वो कहते हैं अच्छा होगा, और कुछ मिनरल्स हैं, कुछ विटामिन्स हैं, ये चीज़ें हैं। तो ये मेन इंग्रेडिएंट थे जो मैंने आपको पढ़ के बताए हैं। अब इसी से ही मिलते जुलते थोड़े बहुत फ़र्क के साथ ये आपको बाकी डब्बों में भी मिलेंगे। अब ये तो आपको पता चल गया कि इसके इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या है। अब आ जाते हैं माँ के दूध की तरफ। तो माँ के दूध में क्या चीज़ होती है? उसमें लैक्टोज भी होता है जो मैंने आपको बताया, उसमें प्रोटीन भी होती है, वे प्रोटीन भी होती है, कैज़ीन प्रोटीन भी होती है, और उसमें जो फैट होती है वो वेजिटेबल फैट नहीं होती है, उसमें तो डेयरी फैट होती है। वो फैट होती है जो अल्लाह ताला ने बना के भेजी है इस मासूम बच्चे की ज़रूरत के लिए। जो सबसे अच्छी चीज़ है वो उसमें अल्लाह ताला ने वो माँ के दूध में डाल रखी है। अब वो डेयरी फैट, वो मिल्क फैट निकाल कर उसकी जगह पर वो मिल्क फैट की बजाय अगर उसमें वेजिटेबल फैट ऐड कर दी जाए और उसको बड़ा अच्छा पोर्ट्रेट कर दिया जाए कि ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो मैं तो इसको नहीं मानता। उसमें आयरन, जिंक, सेलेनियम, ग्लूटामीन, ये सब कुछ माँ के दूध में मौजूद है, और इन डब्बे वाले दूध से कहीं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का उस माँ के दूध में मौजूद है। उसमें वो सारे मिनरल्स मौजूद हैं, वो विटामिन मौजूद हैं जो इनसे कहीं ज़्यादा अच्छे अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। अब मेरा यहाँ पर सवाल है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर बच्चे की माँ को कहता है, बच्चे के वालिदैन को कहता है कि 6 माह तक आपने बच्चे को दूध के सिवा कुछ नहीं देना, सिर्फ दूध दें। तो बात यह है कि वहाँ पे जहाँ आप बच्चे को कहते हैं कि वो कोई और चीज़ हजम नहीं कर सकेगा, उसकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो वहाँ आप उसको पाम ऑयल खिला रहे हैं। तो एक तरफ तो आप बात करते हैं कि नहीं, कि आपने उसे और कुछ नहीं खिलाना, तो आप उसका नेमुल बदल उसे क्या तजवीज़ कर रहे हैं? पाम कर्नल ऑयल तजवीज़ कर रहे हैं। क्या हमारे ये जो डॉक्टर्स हैं जिनकी जेबों में ये नोट भर भर कर जाती हैं कंपनियां, क्या उन्होंने कभी ये तरद्दद करने की कोशिश की है? क्या उन्होंने कभी इनके इंग्रेडिएंट्स पर गौर किया है कि उसमें क्या क्या कुछ डाल रहे हैं? या जो उनको पैसे दे जाए उसकी प्रोडक्ट सबसे अच्छी, सबसे ऊपर। फिर आगे आ जाएं, उसको यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्ट आप उसको दे रहे हैं, जैसे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, फेरस सल्फेट है। अब ये आप उसको सॉल्ट दे रहे हैं कि इसकी वजह से बच्चे का निज़ाम इन्हज़ाम बेहतर होगा। तो भैया बात ये है कि उस बच्चे का वो ख़राब था ही कब? क्या आप खुद से एज्यूम आपने कर लिया कि इस बच्चे को शुरू से ही आपने दे देना? एक बंदे को दिल के मर्ज़ है ही नहीं, आप उसे दिल की दवाइयाँ देना शुरू कर दें। एक बंदे को शुगर है ही नहीं, आप उसे शुगर की दवाइयाँ देना शुरू कर दें।
कि जी ये आप खाते नहीं, इससे आपको होगी नहीं। वो भी उसको अभी वो कोई चीज़, अभी ऐसी कोई बीमारी थी नहीं। तो बात यह है कि आपने उसको जिस किस्म के अज्जा पे लगा दिया है, उसके लिए आप ज़रूरी समझते हैं कि वो इसके साथ ही जाके हज़म होंगे। उसको अगर माँ का दूध मिल रहा हो तो उसमें सारा कुछ मौजूद है, उसमें इन चीज़ों की मसनूई अशिया की अज्जा की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। आप पता नहीं किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं और लोग बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली तो वो एतमाद कर रहे होते हैं, वो भरोसा करके तो आप उनके एतमाद का खून करते हैं। और उसमें ये कंपनियां, ये डॉक्टर्स, ये सारे ये आपस में मिले हुए हैं। और इससे भी ज़्यादा तकलीफ़देह बात यह है कि आप ये तजर्बे कर किस पे रहे हैं? उस चंद दिन के मासूम बच्चे पर, जिसे आप अपना क्लाइंट समझ रहे हैं, जो पोटेंशियल क्लाइंट है, जिसने अगले कई साल आपकी मुख्तलिफ जो मसनूआत हैं उनका गाहक बनना है उसने, कि वो पहले बीमार होगा तो आपकी दवाइयाँ ख़रीदेगा, तो आपके पास बार बार आएगा। तो आप उसको सेहतमंद रखना ही नहीं चाहते। आगे आ जाइए, आप कहते हैं कि गाय का दूध नहीं इसको पिलाना, वो तो इसके लिए सीधी सीधी मौत है। तो ये जो आपने लैक्टोज लिया है, ये कहाँ से लिया है? ये जो स्किम्ड मिल्क लिया है, ये कहाँ से लिया है? ये जो वे प्रोटीन लिया है, ये कहाँ से लिया है? क्या ये गाय के दूध की नहीं है? और कहाँ से आपने हासिल किया है? ये जो आप टॉरीन है, ये कहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट किया है? ये सब कुछ आपने भी तो गाय के दूध से ही हासिल किया है। तो वो लेकर आप जब उस बच्चे को पिला दें तो वो ठीक है। अगर वो माँ खुद लेके गाय का दूध वो पिलाना चाहे तो वो उसके लिए जहर है, वो नुकसानदेह है। तो अब ये देखिए, वो गाय का दूध जिसको ये डॉक्टर लोग कहते हैं कि बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है, अगर हम उसके अज्जा को देखें तो उसमें क्या क्या है? उसमें विटामिन ए है, डी है, ई है, विटामिन के है, राइबोफ्लेविन है, उसमें आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, लैक्टोज है, उसमें टॉरीन है, उसमें अमाइनो एसिड्स हैं। उसमें क्या कुछ नहीं है जो इस डब्बे में तो है, उस गाय के दूध में नहीं है। अगर नहीं है तो सिर्फ वेजिटेबल फैट नहीं है, वो घटिया वेजिटेबल फैट जो आपने इन नाम नहाद दूध के डब्बों में तो डाली हुई है, लेकिन उस गाय के दूध में नहीं है। तो फिर भी वो बुरा है और आपके ये जो डब्बे हैं, ये ब्रांड, ये अच्छे हैं। ये सब कुछ आपने भी तो गाय के दूध से ही हासिल किया है। तो वो लेकर आप जब उस बच्चे को पिला दें तो वो ठीक है। अगर वो माँ खुद लेके गाय का दूध वो पिलाना चाहे तो वो उसके लिए जहर है, वो नुकसानदेह है। कैसे आप ढटाई से आप झूठ बोलते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को की सादगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आप उनको लूट रहे हैं कि आप तो वही गाय के दूध से यही अज्जा एक्सट्रैक्ट करें और आप उसको कई कई गुना महंगी कीमत पर आप उसको बेचें, तो वो तो जायज़ है। अगर वो सादा लो वालदैन खुद लेके गाय के दूध से वो अपने बच्चे को अगर पिलाना चाहें तो वो उनके लिए जहर है, वो मौत है। क्योंकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क आता है, आपकी जेबों में पैसे कम हो जाते हैं, इसलिए वो कहाँ ठीक रहना है। और वजह उसके पीछे यही है कि ये करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपयों का धंधा है और ये धंधा बहुत ही गंदा है। और इसके लिए वो सब कुछ ख़रीद भी लेते हैं, सबको रास्ते से हटा भी लेते हैं, सबको अपने साथ भी मिला लेते हैं। नाज़रीन, मैं इस व्लॉग के आखिर में अपने कुछ मुशाहिदात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो लोग जो बकरियाँ पालते हैं, बकरियों का दूध खुद भी पीते हैं, बकरियों को भी पिलाते हैं, वो लोग आजिज़ होते हैं, उनके अंदर आजिज़ी इनकसारी होती है। जो लोग घोड़े पालते हैं उनके अंदर एक तकब्बर होता है, एक गरूर होता है। फिर जो लोग ऊंट पालते हैं, ऊंटनी का दूध पीते हैं, उनके अंदर कीना होता है। और इसी तरह ही आप ये देखें कि जो माएँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं, उनकी अपनी माँ के साथ बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत होती है।
उनका एक प्यार का एक लेवल ही और होता है। और जो बच्चे इन डब्बों का दूध पीकर जवान होते हैं वो फिर इन डब्बों को ही माएँ समझते हैं, इन्हीं मल्टीनेशनल कंपनियों में ही अपने इंटरेस्ट ढूंढते हैं और अल्टीमेटली वो ब्रॉयलर से ही बन जाते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।